कल दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है मिडल ईस्ट में। ऑब्वियसली एस्टैब्लिशमेंट भी सारे डिसीजन कर दिए, गवर्नमेंट तो डमी होती है, मारे जाएंगे, बुज़दिल हैं। आपको कोई भी आके थप्पड़ मार के जा सकता है, लेकिन आपको एहसास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। दिस इज मुजीब काजी एंड यू आर वाचिंग वाशिंगटन राउंड टेबल ऑन वीओके टीवी। कल दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है मिडल ईस्ट में, और ये सरप्राइजिंग है। आई होप कि इसमें कोई ड्रामा नहीं है। पहली ये है कि आपको पता है, जब से फ़लस्तीन के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, हमास ने अटैक किया है उसके ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर, और फ़लस्तीन ने फिर आगे जिस तरीके से जेनोसाइड और मैसेकर फ़लस्तीन के अंदर शुरू किया है, उसके रिएक्शन में जो मुसलमान उम्मत से, जो मुसलमान लोगों से जो रिएक्शन आना चाहिए था, वो उस तरह का तो रिएक्शन नहीं आया जिस तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन चलें, थोड़ी सी लाइट है टनल में। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, जिनको मुलाकात की है ब्लिंकन ने, और उसमें दो चीज़ें जो इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उसमें यह है कि सबसे पहले तो उन्होंने उसको बड़ा इंतज़ार करवाया, अबाउट 5-6 आवर्स मेड हिम वेट इन द लाउंज। फिर उसके बाद कहा जी कि आज प्रिंस बिज़ी हैं, तो कल आपसे मुलाकात करेंगे। तो फिर नेक्स्ट डे मुलाकात हुई, तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने ये किया जी कि ये बताएं कि इज़राइल के अंदर आप कब जंग बंद कर रहे हैं और लोगों को एक्सेस दे रहे हैं कि लोगों को वहाँ पे आप खाने पीने की सप्लाई, फूड, फ्यूल सप्लाईज, मेडिसिन्स, जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है वो प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। ये जो रिस्पांस था, इसको बड़ा क्रिटिकलिस्टली दुनिया में देखा जा रहा है जी कि पहली दफ़ा इस तरह हुआ कि सऊदी अरब ने कोई एक स्टांस लिया है फॉर द सेक ऑफ फेलो बीइंग्स। मसला सिर्फ इतना है कि जब आप इक्वल टर्म्स पे दुनिया में किसी से बात करते हैं, तो आप किसी से अगर कर्ज लेते हैं या किसी से उधार लेते हैं, कि उसका मतलब ये नहीं है कि आप ग़ुलामी ख़रीद रहे होते हैं। दीज आर नॉर्मल टर्म्स ऑफ बिजनेस अफेयर्स कि आप किसी से साथ बात करते हैं, किसी से आप हिम्मत करके, आप हौसला करके बात करें। जिस तरह उन्होंने बात की है, तो क्या हुआ कि इज़्ज़त बढ़ी है, एक खुददार मुल्क की तरह की एक आवाज़ आई है। और फिर ईरान को भी हौसला हुआ कि ईरान का भी साथ देने वाला कोई ऐसा मुल्क है जिसने उसके नैरेटिव को बाय किया है। मतलब क्या है कि जब ईरान ने स्टैंड लिया था, तो उसने इट वाज अ सोल फाइटर, कोई उसके साथ देने वाला नहीं था। अब सऊदी अरब ने दिया, तो इस तरह बाकी ममालिक को भी हौसला होना चाहिए। हमारा जो पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट है, ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट भी सारे डिसीजन कर दिए, गवर्नमेंट तो डमी होती है। इतनी सहमी हुई, इतनी घबराई हुई, इतनी डरी हुई और इतनी बुज़दिल किस्म की इस्टेब्लिशमेंट है कि क्योंकि दो नंबरी है, कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं है, भिखारी हैं, मांगने वाले हैं, जिसकी वजह से खुल के बात नहीं कर सकते किसी के साथ। आप अगर हिम्मत करके बयान ही दे दो यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा जंग छिड़ जाएगी ना, मारे जाएंगे, और क्या होगा? मतलब जिस लोवेस्ट लेवल हम गिर चुके हैं, उससे बढ़ के क्या गिरावट होगी? अब इससे बढ़ के गिरावट क्या होगी कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की नफ़ी कर रहे हैं, जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुस्लिम उम्मा एक ऐसे जिस्म की तरह है, अगर जिस्म के एक हिस्से में भी कांटा चुभता है, तो सारे जिस्म को तकलीफ़ होती है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कैसा बेहिस और मुर्दा किस्म का जिस्म है हमारा, कि हमें तकलीफ़ ही नहीं हो रही। वहाँ पे बच्चों के लिथड़े उखाड़े जा रहे हैं, वहाँ पे औरतों को मारा जा रहा है। हमास ने पिछले 75 साल का जो बदला लिया, उस बदले को सिविलियन को अटैक नहीं करना चाहिए था, लेकिन चॉइस क्या थी भाई? आपने दीवार के साथ लगा दिया। अब जब आपने बदला ले लिया, तो वहाँ पे आपके अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स कि 1300 बंदे मरे, इन्होंने 3000 से ज़्यादा मार दिए। उनमें से 1200 बच्चे हैं यार, छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे। आपकी नस्ल को ख़त्म करना चाह रहे हैं। और फिर आपके ऊपर एक फ़रीज़ा है, इस्लामिक फ़रीज़ा है, आपने बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत की ज़िम्मेदारी उठाई, आपने उसको करना है। लेकिन आप बेहिस हैं ना। आप मुझे ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सारी कौम तो एक जैसी नहीं है, लेकिन ना बुज़दिल हैं। आपको कोई भी आके थप्पड़ मार के जा सकता है, लेकिन आपको एहसास नहीं है। तो एक लाइट है इन द टनल। आई होप कि कौम झंझोड़ेगी इनको और इनसे कहेंगे कि आपके ऊपर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया आज तक,
वो इन्वेस्टमेंट इसीलिए की थी कि आपने फ़लस्तीन और कश्मीर की हिफाजत करनी थी, जो कि आप नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।